साथियों, कैसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे यूरोपीय समाजवाद में और यूरोपीय समाजवाद की परंपरा में सेंट साइमन का क्या योगदान है। जब हम यूरोपीय समाजवाद की बात करते हैं तो इस यूरोप कॉन्टिनेंटल में जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है और जो आइडिया है, उस परंपरा में फ्रांसीसी दार्शनिक चिंतकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इन्हीं फ्रांसीसी दार्शनिक चिंतकों में से एक चिंतक हैं सेंट साइमन। साथियों, कार्ल मार्क्स से पहले के जो समाजवादी थे, जिन्हें यूटोपियन सोशलिस्ट कहा गया है, काल्पनिक समाजवादी कहा गया है, किस तरह से वो उस समाज में समानता को, न्याय को, भ्रातृत्व को, स्वतंत्रता को स्थापित करना चाहते थे। सेंट साइमन का क्या ऐसा आइडिया था जो विचार एक क्रिश्चियन सोशलिज्म के रूप में स्थापित हुआ। सेंट साइमन का जन्म 1760 ईस्वी में हुआ और 1825 में इनका देहांत हुआ। साथियों, सेंट साइमन के ईसाई समाजवाद पर बातचीत करने से पहले या समाजवाद के 3 सिद्धांतों पर बात करने से पहले हमें ब्रीफ में जानना होगा कि सेंट साइमन का बैकग्राउंड कैसा रहा है। बेसिकली वह चर्च और पादरी परिवार से जुड़ा हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि सेंट साइमन फ्रांस के एक नोबेल परिवार से संबंधित थे। सेंट साइमन ने आरंभिक जीवन में सेना में सेवाएं दी और वो एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अमेरिका स्वाधीनता संग्राम 1776 और फ्रांसीसी स्वाधीनता संग्राम 1789 के बाद उन्होंने इस बात से प्रेरित होकर कि व्यक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं बना है, उन्होंने सेना से रिजाइन कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपने चिंतन के बारे में एक ऐसा विचार शुरू किया जिसे क्रिश्चियन सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है। इस क्रिश्चियन सोशलिज्म की 3 मुख्य फिलोसॉफी हैं। पहली जो फिलोसॉफी है, जिसको फिलोसॉफी ऑफ सोशलिज्म या सोशलिज्म और सोशलिस्ट और सोशल फिलोसफी कहा जाता है। दूसरा, साइंस इन ह्यूमन लाइफ के नाम से इसको जाना जाता है। और तीसरा जो उनका आइडिया है, वो द न्यू क्रिश्चियनिटी के रूप में जाना जाता है। तो पहला जो आइडिया साइमन का था, वह आइडिया इस बात से जुड़ा हुआ है कि समाज में इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, जुड़ाव, लिंकेज यानी ब्रदरहुड होना चाहिए। और इसलिए सेंट साइमन ये कहते हैं कि इस समय फ्रांसीसी समाज में 3 क्लासेज एग्जिस्ट करती हैं। इन तीनों क्लासों का जो ऑर्डर है वह हायरार्किकल, वर्टिकल हायरार्की का ऑर्डर है। और इसलिए सेंट साइमन ने ये कहा कि ऑल मैन आर चिल्ड्रंस ऑफ जीसस, सभी व्यक्ति जीसस ईसा मसीह के बच्चे हैं। इट मीन्स ऑल आर इक्वल, सभी बराबर हैं। कलर की क्लास, जो पुरोहित वर्ग था, वो सुप्रीम मानता था अपने आप को। उसके नीचे मेंटल लेबर करने वाले, उसके नीचे फिजिकल लेबर करने वाले। सेंट साइमन का पहला आइडिया था कि इसको हम वर्टिकल न करके हॉरिजेंटल हायरार्की करें। क्षितिजीय इसको पद सोपान किया जाना चाहिए, जहाँ पर तीनों वर्ग समानता रखते हैं। तीनों वर्गों में अपने अपने कार्य करने के प्रति जो डेडिकेशन है, और जीसस ईसाई समाजवाद की वजह से ब्रदरहुड उनमें आता है, जस्टिस स्थापित होती है और फ्रीडम का कंसेप्ट भी इवोल्यूट होता है। कहने का मतलब है कि वो ट्रायंगल शेप में फ्रांसीसी समाजवाद की 3 सत्ताएं थी, उन 3 सत्ताओं को वह हॉरिजेंटल लेवल पर लाकर समानता की बात करता है। समाज के सभी व्यक्तियों को काम करना चाहिए। वह इस बात में बिलीव करता है ऑल मैन शैल वर्क, सभी लोगों को काम करना चाहिए। सामाजिक दर्शन ईसाई समाजवाद के रूप में सेंट साइमन समानता यानी समाज में किसी भी आधार पर फिजिकल, मेंटल लेबर या स्पिरिचुअल लेबर करने के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन, ऊंच नीच नहीं होगी। ये उसका समाजवाद का पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत था साइंस इन ह्यूमन लाइफ। सेंट साइमन कहते हैं कि हमें मानव जीवन में विज्ञान को अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए। विज्ञान के महत्व के माध्यम से ही हमें अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। इसे वे एक
ग्रुप ऑफ पीपल के माध्यम से भी समझाते हैं कि हमें देखना चाहिए कि जैसे मैथमेटिशियन गणितज्ञ होते हैं, फिजिशियंस जो कि भौतिक शास्त्री होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो कि मनोवैज्ञानिक होते हैं, म्यूजिशियंस जो कि संगीतज्ञ होते हैं, और इसके साथ साथ अन्य पेंटर्स भी आप देख सकते हो, चित्रकार जो होते हैं वो, ये सब में हम देखते हैं कि एक साइंस है, म्यूजिक भी एक साइंस है। तो उनका ये मानना है कि डे टू डे में हम गणित का क्या उपयोग है, काउंटिंग जो नंबर है, डेज का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ है, जो नंबरिंग का गेम है, चाहे वो मनी करेंसी के रूप में है, टाइमिंग के रूप में है, टेबल के रूप में है, यानी कि गणित का इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइफ में क्या है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि मानवीय जीवन में विज्ञान को किस तरह से हमें उपयोग में लिया जाना चाहिए और किस तरह से हमें अपना जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको एक साइंटिफिक अप्रोच में डिजाइन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उसको रखें। ऐसे ही भौतिक शास्त्र जैसे खगोलीय परिघटनाएं और तमाम तरह की कार्य हैं, उनके पीछे कोई ना कोई घटना के पीछे कारण होता है। हमें उस कारण को ध्यान में रखना है। हम बीमार पड़ते हैं उसका कारण होता है, हम स्वस्थ रहते हैं उसका कारण है, लंबी आयु होती है उसका भी कारण है। तो हर घटना के पीछे, कार्य के पीछे कारण होता है, ये भी हमें मानवीय जीवन में समझना चाहिए। जिस तरह से संगीत एक कला है, जिस तरह से मनोविज्ञान को पढ़ना भी एक कला है, वह एक विज्ञान है। लोगों को सैक्रेटिज्म मनोवैज्ञानिक हम कहते हैं। तो सेंट साइमन कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सिखाया जाना चाहिए कि विज्ञान का उनके मानवीय जीवन में क्या उपयोग है। अगर सभी ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक से अधिक महत्व देंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, जिसे सेंट साइमन का इक्वालिटी वाला सोसाइटी और इक्वालिटी बेस्ड सोशलिज्म कहा जाता है। तीसरा था न्यू क्रिश्चियनिटी, वो जीसस ईसाई समाजवाद भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें ये ध्यान में रखना है कि स्पिरिचुअल गोल के माध्यम से कि जीसस ने अपने हत्यारों के लिए ये कहा है कि ईश्वर उन्हें माफ़ कर दे, उन्हें नहीं मालूम वो ऐसा क्या कर रहे हैं, अज्ञान। इसका मतलब है कि हमें दूसरे लोगों के प्रति दया, संवेदना और सहानुभूति का दृष्टिकोण रखना चाहिए। यानी कि समाज में तमाम तरह के लोग रहते हैं, उन लोगों के प्रति हमारे में प्रेम, संवेदना, सहयोग और दया की भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना जो बुद्धिज्म में भी देखने को मिलती है। तो सेंट साइमन ईसाई समाजवाद के माध्यम से ईसा मसीह के उस गोल को, स्पिरिचुअल गोल की सभी व्यक्ति बराबर हैं, स्थापित करता है और फ्रांस में एक नए तरह के काल्पनिक समाजवाद की स्थापना करने की वो वकालत करता है। जैसी वकालत पहले टॉमस मूर ने 16वीं शताब्दी में की, ऐसे 18वीं शताब्दी में सेंट साइमन के द्वारा उसी विचारधारा को एक नए स्वरूप में डिज़ाइन किया गया, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया। हालांकि कार्ल मार्क्स ने अर्थ को महत्व देके इन सभी समाजवादियों को काल्पनिक समाजवादी कहा और निसंदेह उन्होंने कहा कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की परिकल्पना तो की, लेकिन गुलाब के लिए धरती, उपजाऊ धरती तैयार नहीं की। निसंदेह हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन जो इमेजिनेशन है और जो कल्पना होती है उसी को साकार किया जाता है, जो सपना होता है उसी को पूरा किया जाता है। तो ये था फ्रांसीसी सिद्धांतकार और पहले समाजशास्त्री के रूप में भी जिनको जाना जाता है, सामाजिक सिद्धांतकार के रूप में भी जाना जाता है, सेंट साइमन 1760 से 1825, जिन्होंने ईसाई समाजवाद की वकालत की है। थैंक यू सो मच।